नहीं चलेगा बेटा। लेकिन आपको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जाने सिर्फ आप मेरे पे नहीं डाल सकते हैं। अरे ज्यादातर तो मैं परेशान हो गया सोनिया। क्या किया? थोड़ी सी कमी हम लोगों में कहीं रही होगी जो ये रिजल्ट आया है। एक एग्जाम छूट गया था, ठीक है। तो वो तो तुमने दोबारा दे दिया। ये नंबर कटे थे पापा, अगर कोई एग्जाम नहीं देते और चलो कोई बात नहीं, कैसे नहीं कोई बात है यार, कोई बात नहीं। ऐसे थोड़ी होता है। क्या कोई बात नहीं? अगली बार मेहनत करेगा। अगर अरे इस अगली बार बार- मेहनत नहीं करी तो इसमें क्या दिक्कत है? अगली की ये नहीं कि अब 90 में मेहनत करके रुक जाना है। पेरेंट्स की भी थोड़ी गलती होती है, इसमें हम लोग भी बोलेंगे। हमारी भी जिम्मेवारी है कि बच्चों पे पूरा ध्यान। सोशल साइंस बहुत ज्यादा हार्ड होती है। अब मेरे में थर्ड में आकर सोशल तो साइंस जो ज्यादा हार्ड है ना उसको चलेगा। इस तो देखिए अभी मौसम हो गया है बहुत ही सुहावना, बहुत ही अच्छा। सुबह से बारिश वाला मौसम था, बट अब बूंदाबांदी शुरू हो गई। सुबह हुई है बारिश बूंदाबांदी हो रही है और फिर से शुरू हो चुकी है। जय माता दी गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोनू सूर्य व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे मस्त और स्वस्थ होंगे। यहाँ हम लोगों के यहाँ हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं क्योंकि जा रहे हैं बच्चा लोगों का स्कूल का रिजल्ट लेने। दिल ऐसे हो रहा है, रिजल्ट तो पता है कि सही आएगा, बट क्या आएगा ये नहीं पता। क्या कर आए हैं पेपर में वो तो यही जानते हैं या मैडम जानती है। अब वो है छोटे वाले का रिजल्ट लेने जा रहे हैं, कल है बड़े वाले का। तो आकर करेंगे माता रानी की पूजा, क्योंकि यहाँ पे मैंने मंदिर वगैरह साफ कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, बस आके उनका पूजा पाठ करना है। तो पहले रिजल्ट ले आते हैं, उसके बाद पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि 10 से 11 का टाइमिंग है रिजल्ट का, इस वजह से। चले गाइस, तो चलते हैं रिजल्ट लेने। परेशान हो गए सोनिया। देखो ये देखिए, फोकस एंड सेल्फ क्या किया? किया है, ठीक है। आ गया रिजल्ट। ए नहीं लाया है, बी लाया। ये सोनिया के चेहरे से और बिहेवियर से लग रहा है कि वो ज्ञान के रिजल्ट से बिल्कुल खुश नहीं है। और घर जाके करना है पूजा, तो हम यहाँ से फूल की माला लेते हुए जा रहे हैं घर की ओर। चलेगा गाइस, तो अभी रिजल्ट लेके आ चुके हैं। रिजल्ट ज़्यादा अच्छा तो नहीं आया, ठीक है, बी आए हैं, बट हम लोग सोच रहे थे ए आ जाता। थोड़ी सी कमी हम लोगों में कहीं रही होगी जो ये रिजल्ट आया है। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम पूरा ध्यान रखेंगे। एक्चुअली परसेंटेज उसकी 70 से ऊपर ही अबव ही है, बट मेरी कोशिश थी कि 80 से अबव हो। 80 से अबव, 80 90 तक पहुंचे, लेकिन ये 70 से अबव है, मतलब 75 के आसपास आई है। तो बहुत कम है, मेरे लिए तो बहुत कम है। तो अब कोई नहीं, अब जो रिजल्ट था वो आ गया, बट अब नेक्स्ट ईयर पूरा ध्यान दिया जाएगा। हाँ, लेकिन ये भी थोड़ी सी है कि हम लोगों ने इसकी ट्यूशन नहीं लगाई हुई थी, ज्ञान की लगाई थी, लेकिन वो छुड़वा दी थी, पढ़ता ही नहीं था वहाँ पे। अब ये कि नेक्स्ट ईयर ऐसा ना आए, उस पर ध्यान दें। चलेगा, इस पूजा के लिए लेट हो जाएगा, मिलते हैं। अभी दोपहर में सतीश अजीब सा सपना देख रही थी, पता नहीं कैसा गंदा सा, पर याद कुछ भी नहीं है, पर था गंदा। वो लगता है कुछ सोचते सोचते सोई ना, सब दिमाग में चल रहा था, तो वही देखती चलिए। चला, खड़े हो जाए, चलो। गाइस, आज फिर जा रहे हैं हम मार्केट। अभी तक मेरी शॉपिंग खत्म नहीं, और शादी 2 दिन के बाद है। सही है, 2 दिन के बाद है, उंगलियां दिखा रहे हो 3। सॉरी 3 दिन के बाद ही, तो आज कल परसों, हाँ 3 दिन के बाद शादी है, और अभी तक मेरी शॉपिंग खत्म नहीं हुई है यार। लेकिन शादी अच्छी बात है आई, लेकिन नवरात्रों में आई, ये भी चलो अच्छी बात है, लेकिन अब भागा दौड़ी होगी, क्योंकि जोत चली भी है घर में, कंजके भी हैं, और शादी वाले दिन कंजक है। सोचो, सुबह में हल्दी भी है, घरोली भी है, रात की शादी भी है, और सुबह मेरे यहाँ कंजक भी है, क्योंकि मैं 9वीं करती हूँ, और जिनके यहाँ अष्टमी है 26 को, उस दिन लेडीज संगीत और मेहंदी है। दोपहर की मेहंदी, रात में लेडीज संगीत। बताइए गाइस, चले गाइस, चलना भाई, डांस पूरा कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने कुछ नहीं खाया जाने। हाँ, मैंने 1 कप चाय पी रखी है। आकर खा लेना, चलो जल्दी जाकर होकर तो आओ। चलो चलो जीजा। तो देखो पहले क्या किया है, खोलो रिजल्ट खोलो।
अब बताओ तुमने क्या किया? B2 B2 देखो सी किस में है? इंग्लिश में, हिंदी में और जीके में बस। किस में है लास्ट? जीके। जीके में। क्यों हुआ ऐसा? अरे वो क्या हुआ था कि इंग्लिश में ना मेरा एक एग्जाम छूट गया था, ठीक है? तो वो तो तुमने दोबारा दे दिया। हाँ तो उसके तो नंबर कट थे ना। क्यों कटेंगे? आ तो गए नंबर। तुमने दोबारा एग्जाम दिया, आ तो गए। उसके नंबर कटे थे पापा। इंग्लिश अगर कोई एग्जाम नहीं दे तो और सुनो, तुमने एग्जाम नहीं दिया तुम, क्योंकि तुमको चिकन पॉक्स हो गया था। उसके बाद मैडम ने दूसरा डेट दिया कि इसमें देना है, तो फिर तुमने तो एग्जाम दिया। पापा तो मैम एक तो काटेंगे ना, एक तो काटेंगे। अरे काटेंगे कहाँ? इंग्लिश का गया था ना। इंग्लिश कहाँ है? ये रहा इंग्लिश। ये देखो 56 आया है ना नंबर। हाँ फिर ये तो आया ही है। ओके। तो फिर इतने पुअर मार्क्स कैसे आए? पता नहीं। पढ़ा नहीं तो क्यों बोलता है पता नहीं? पढ़ोगे तब ना। पढ़ा था। पूरी रात तो गेम खेलते हो बेटा। और पढ़ा था मैंने भाई। बेटा पढ़ते तो इतना गंदा मार्क्स थोड़ी आता। ओनली 70% से एबव है। कम से कम मैंने सोचा था 80-90% तक लाओगे। वो तो जब ए आते तब आ लेता है ना। ये देखो ग्रेड A1 में देखो, बी में वेरी गुड, सी में फेयर। ये मैडम ने क्या लिखा है ये बताओ? गुड क्या लिखा? प्रोग्रेस इन ऑल सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि तुमने इसको इन दोनों सब्जेक्ट को छोड़ के, इन तीनों सब्जेक्ट को छोड़ के दो सब्जेक्ट। ये टोटल रिजल्ट का है समरी कि तुमने अच्छा किया है, लेकिन प्रोग्रेस और करना है तुमको मेहनत। हाँ तो कर दूंगा। कर दूंगा क्या होता है बेटा? इसमें क्यों नहीं किया? देख रहे हो कैसे कैसे मार्क्स ला रहे हो। अब बताओ मैं क्या बोलूं? प्रोमोटेड टू क्लास 3rd। चलो कोई बात नहीं, कैसे नहीं कोई बात है यार? कोई बात ऐसे थोड़ी होता है। क्या कोई बात नहीं। नहीं? अगली बार मेहनत करेगा। अगर अरे इस अगली बार बार- मेहनत नहीं करी तो इसमें क्या दिक्कत है? अगली बार करेगा। भाई बात वो नहीं ना, आखिर में अभी ये कर सकता था तो क्यों नहीं किया? अच्छा कोई नहीं, इस बार इसकी तबीयत भी तो इतनी खराब नहीं है ना। कोई नहीं। एक बात बताइए, अभी तो ये बड़ी क्लास में जाएगा और अच्छे बड़े नंबर लेकर आएगा। अब इसका पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं क्या ये करेगा सीधा कल ये। हॉस्टल जाएगा, इसको गुरुकुल भेजेंगे। हाँ भाई क्या न बताओ क्या करना है तुम्हारे साथ? वो तो बीमारी हो गई थी ना। अरे क्या बीमारी बेटा? वो बीमारी तो कहाँ हुई थी? बीमारी नहीं हुई थी बेटा, ऐसा क्या बोलता है? बीमारी कहाँ हुई थी? बीमारी नहीं हुई थी। कोई बात नहीं, चलिए कोई नहीं, छोड़ दीजिए, होता है, अरे नहीं होता है ऐसा। ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है यार, बच्चा है, आगे बढ़ेगा। अगली बार मेहनत करोगे ना, अगली बार मेहनत करोगे तो और आगे जाओगे, है ना? और अच्छे नंबर लाने हैं। जैसे ये बी आए हैं ना, अब आपको लेके आना है ए और A+। अभी बी लेकर आए हो ना, A2। हाँ, A1 A2 A+, मतलब 100% लाना है, 90%। जैसे अभी तुम खाली 75 के आसपास लेकर आए हो, अब तुमको 90 और 100% दोनों लाने हैं। A1। हाँ तो वही तो बोल रही हूँ ना, A1 A2 लाने हैं। जैसे अभी तुम B1 लाए हो, मतलब 71 80 के रेशियोस में लाए हो ना नंबर। नहीं, अब तुमको लाना है 81 90, ठीक है? 90 के बीच में A2 लेकर आना है, 91 100 A1 लाना है, ठीक है? अभी तुम 71 80 लाए हो तो मतलब B1 लेकर आए हो, है ना? 71 से लेके 80 तक में B1 आता है, तुम्हारे यही नंबर आए हैं, है ना? तो इसीलिए तभी तो मैंने बोला ना 75% के आसपास लेकर आए हो। अब तुमको लाना है 90 और 100%। 90 100 इसलिए बोल रही हूँ कि ये नहीं कि अब 90 में मेहनत करके रुक जाना है। देखो बाकी तुम्हारे सब में ए आए हैं, डिसिप्लिन में ए, रेगुलेटरी में ए, पर्सनल हाइजीन में ए, बिहेवियर में ए, थिंकिंग में ए, डिसीजन मेकिंग में ए, फोकस एंड सेल्फ कंट्रोल में ए, टीम वर्क में ए, सब में ए लेकर आए हो। अरे तुम इसका ए क्यों जुड़ा रहे हो यार? ये सब चीज में तुम ये दिखाओ ना। ए तो चलो ठीक है, इसका जो डिमेरिट है वो तो दिखाओ। डिमेरिट कैसे आया, बी क्यों आया भाई? देखिए डिमेरिट इसका इंग्लिश में जरूर हुआ है, क्योंकि इंग्लिश में पेपर छूटा था।
चिकन बॉक्स की वजह से, तो वो मैं मानती हूँ, लेकिन पहले इसके सारे नंबर सही हैं जाने। वो भी मैं जितने भी मिडल टर्म एग्जाम होता है, एनुअल एग्जाम होता है, उसमें सब में नंबर आए हैं इसके। ये जो लास्ट वाला जो पेपर हुआ है उसमें ये नंबर कम लाया है। अरे तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या दिक्कत हो गई भाई। लेकिन मैडम तो लास्ट वाले नंबर देख के जोड़ेगी ना। फाइनल में इसके कम आए हैं यार, ये देखो ना फाइनल में ये। तो बोल रही हूँ कम, फाइनल में तो कम बोल रही हूँ। EVS GK, अब तो नेक्स्ट क्लास में आपकी सोशल साइंस भी जुड़ जाएगी, है ना। तो अब आपको कितना लाना है? 100%। 91। क्यों 91 लाओगे? 100 लाओगे तब तो 90 आएंगे, 90 लाओगे तो फिर से 80 आ जाएंगे, फिर तुम बीच में आ जाओगे। नेक्स्ट वाली ध्यान रखना, ठीक है। अभी कभी कभी क्या होता है ना, पेरेंट्स की भी थोड़ी गलती होती है, इसमें हम लोग भी बोलेंगे, हमारी भी जिम्मेवारी है कि बच्चों पे पूरा ध्यान दे। इस बार हमने भी अच्छे से लगता है ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये नंबर कम हुए। नहीं ज्ञान, मगर ऐसे नहीं चलेगा बेटा। लेकिन आपको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा जाने, सिर्फ आप मेरे पे नहीं डाल सकते हो। अरे ज्यादातर तो मैं बाहर ही रहता हूँ यार, मैं कितना मैं क्या थोड़ा बहुत आप दीजिए, थोड़ा बहुत हम देते, बाकी फेयर का मतलब क्या होता है? फेयर का फेयर मतलब ठीक ठाक एवरेज लेवल बस, ठीक है, बस ऐसे ही। और तुमने क्या बोला था एग्जाम से निकलने से पहले? अरे पापा बहुत अच्छा गया, पेपर फाड़ दिया, ये होता है? हैं? बाकी मैथमेटिक्स, EVS, अब तो सोशल साइंस भी मेरे खुल गए, जैसे GTA 5 के मिशन करते हुए लिटिल बेस्ट क्लास। देखो अभी भी गेम का ही याद आ रहा है, जैसे GTA तभी 5 हमारे का। नंबर ही आए हैं। क्या हॉस्टल डाल दें? जाना है हॉस्टल? नहीं, तुम्हारे भी ऐसे ही अभी रिजल्ट कल लेकर आएंगे हम, परेशान क्यों हो रहे हो? ज्ञान बहुत मेहनत करना पड़ेगा बेटा, ऐसे ठीक नहीं है। चलेगा। अब मैं तुम्हारा ट्यूशन जो छुड़वा दिया था ना, अब लेकिन तुम्हारा ट्यूशन फिर से लगवा दूंगी अप्रैल में, ओके। अब अप्रैल से रेगुलरली ट्यूशन जाओ, है ना। छुट्टियों में भी ट्यूशन जाना होगा, कहीं जाएंगे तो छुट्टी करा ही देते हैं, है ना। चलो बाकी माता रानी के आगे नहा के हाथ जोड़ो कि माता रानी अब मैं और मेहनत करूंगा। बाकी हम तो है ही टाइप करने के लिए। अब तो थर्ड में आ गया, तो 98 या फिर 100% तो लाने पड़ेंगे। गुड, ये बात तो लाने पड़ेंगे तो बेटा पढ़ाई करने पढ़ाई पड़ेंगे करना ना। पड़ेगा तुम ना। तो सिर्फ मोबाइल और गेम और इसकी खेलते हो। तारीफ भी हुई है ना स्कूल में, हाँ, इसको क्यों बता रहे हो? बहुत तारीफ की रहे होगे तुम्हारी। क्या क्या बोला? मैम ने बोला कि बच्चा बहुत अच्छा है, अपना सारा काम पे ध्यान देता है, फोकस करता है कि मुझे ये काम कंप्लीट करना है। और एक गलती हो गई थी, ड्राइंग वाले दिन तुम पेपर में कलर नहीं लेके गए थे, मैम ने बताया, कह रही कि बेचारा मांग के किया है कि मेरा पेपर छूट जाएगा, अपने सारे दोस्तों से मांगा, मुझे दो मुझे दो मुझे दो। ये तुमने बात मुझे भी नहीं बताई, आज तुम्हारी क्लास टीचर ने हमें कह रही कि बताया। तुम्हारा ये वाला ये क्या कहते हैं, ज्ञान बहुत एक्टिव बच्चा है, पूरा काम कंप्लीट करके रखता है, पर थोड़ा बीमार होने की वजह से अटेंडेंस भी थोड़ी कम आई है इसकी। बाकी कॉपी भी अच्छी रहती है, सब कुछ अच्छा बताई, तारीफ की ना स्कूल में इसकी। चलो अब तारीफ के साथ साथ पढ़ाई भी करनी तो है। इसको क्यों बता रहे हो? हाँ भाई, अब क्या करना है आगे, प्लान बताओ। आगे 100% लाना है। 95, 98 या फिर 100। 95 पक्का ना? 100। तो एटलीस्ट कम से कम 95% लाओ बेटा, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा गेम से, मोबाइल से थोड़ा थोड़ा कम सा ध्यान कम दो, हो। ठीक है ना अब कल बेटा? बोबी का रिजल्ट देख के बोबी की भी क्लास कल लगेगी, देखते हैं बोबी की टीचर्स के वो ने तो साइंस का पेपर छोड़ ही दिया था ना, क्योंकि उसके क्लास के बीच में उसको नींद आ गई थी। वो हिंदी का था, छोड़ा नहीं था। नहीं, उसको भी चिकन चिकन बॉक्स लास्ट वाले पेपर में हो गया था फीवर ना। हो गई थी ना बेटा। फीवर हो गई थी, तो उसने करके 10-12 मार्क्स का छूटा था ना उसका, हाँ, लेकिन वो हिंदी का था, साइंस का नहीं था। चलो कोई नहीं, चलो ठीक है, ध्यान साइंस दो। बहुत ज्यादा चलो। हार्ड होती है। गुड, अच्छे तो- नंबर लाए। सोशल साइंस बहुत ज्यादा हार्ड होती है। चलो अब अच्छे से मेहनत करना, ठीक है क्या? तो सोशल साइंस बहुत ज्यादा हार्ड होती है। अब मेरे में थर्ड में आकर सोशल साइंस। तो जो ज्यादा हार्ड है ना, उसको उस पर ज्यादा मेहनत करो, उस पर ज्यादा फोकस करो, वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी, तो वो आसान हो जाएगी। चलो अब नहाओ, चलो चलो आओ। तुम्हारी मैडम ने तुम्हें तबस्सुम मैडम बुला रही थी कि ज्ञान क्यों नहीं आया। अब मैं क्या बोलता क्यों कि ज्ञान सो रहा है? क्यों बुला रही थी? बोल रही थी कि भाई एग्जाम लेने स्टूडेंट आएंगे।
चलो सॉरी बोल देना मैडम को, ठीक है? मगर क्या मुझे तुमसे उम्मीद नहीं था तुम ऐसे कर देगा। पापा मैंने पूरी कोशिश की। बेटा बात वो नहीं ना, देखो मम्मी भी कितनी उदास है, देख रहे हो ना। तो पापा एटलीस्ट कम से कम 85% तो होना चाहिए था। पापा यार आप ज्ञान इतने कम मार्क्स। बहुत कोशिश की थी। पर कोशिश तो मुझे दिख ही नहीं रही इसमें। तुमको मैं बोलती थी ना गेम वगैरह बाद में खेलना। मैं रोज 2 घंटे पढ़ाई करता था। चलो और जब मैं 3rd क्लास में आऊंगा पूरा ध्यान दूंगा पढ़ाई में पक्का। का प्रॉमिस। प्रॉमिस। चलो ठीक है। लेकिन इस बार थोड़ा सा दिक्कत ये भी रही ना, जाने काफी बीमार भी रहा। मैं इसका साथ नहीं दे रही ना, मैं बहुत ऐसा कुछ बोल रही हूँ, बट फिर भी यार चलो कोई बात नहीं, अगले बार से बिल्कुल अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है ना? अब अगले बार से मैं 100 में से 100 ही लाऊंगा। मम्मी यार अभी मैं 3rd में हूँ ना, अब जब मेरे फाइनल या फिर मैनुअल एग्जाम देखना या फिर सरप्राइज एग्जाम भी, अगर सरप्राइज एग्जाम वो 50 नंबर के होंगे तो मैं 50 नंबर पूरी लाने की कोशिश करूँगा, और अगर वो 100 में से 100 का होगा तो मैं 95 या फिर 100 लाने की कोशिश पक्का करूँगा। ठीक है चले गाइस, तो अभी बच्चा लोगों का जो रिजल्ट आया आपने देखा ही कि ज्ञान के मार्क्स। रीजन ये भी रहा है कि इस साल काफी बीमार रहा है, लास्ट होते होते उसको पेपर में ही चिकन बॉक्स भी हो गया। काफी इसका इस बार थोड़ा सा रहा तबियत, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं ना, बट बच्चों को समझाना भी जरूरी है और एकदम डांटना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी पेरेंट्स भी कहीं ऊपर नीचे हो जाते हैं यार। एक्चुअली क्या है, मैं इसके सामने नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर इसके सामने बोलूंगी ना तो वो जान जाएगा कि चलो मैं बीमार था इसलिए मेरे मार्क्स कम आए, कोई बात नहीं। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम जो ये बोल रहा है मैं मेहनत करूंगा, ना करे ना ध्यान दे, तो इसलिए मैं इसके सामने नहीं बोलना चाह रही ये बातें। तो ये तो हमें पता है कि बच्चे के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी इस साल, और स्कूल में भी पता है। चलिए गाइस, इस ब्लॉग को ज्यादा बड़ा ना करते, इसको यहीं एंड करती हूँ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें। अब देखते हैं बॉबी का रिजल्ट क्या रंग लाता है। हाँ, सबको मेरा प्यार से नमस्कार।